Somnaran, 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 Somnaran. Hey Maharaj, Hey Maharaj, Hey Swami, Hey Swami, Hey Swami, Hey Swami, Hey Swami. Hey Maharaj, Hey Maharaj, Hey Bapa, Bapa, Bapa. शरण आव्यो तमारे हूँ आज, आवो योगी, आवो योगी, आवो योगी राज। मैं तो सजिया छे भक्ति के रासाज, आवो योगी, आवो योगी, आवो योगी राज। मलकंता मुखड़ाए अमृत निधार, वाणी माँ वर्षतो मेघ मलार। के वो गर्वो गुलाबी मिजाज, योगी राज। आवो 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 योगी राज। पधारो योगी जी मारा अंतर ने धाम, तमेरे साचा मारा श्री घनश्याम। अक्षर मंदिर ना अधिराज, योगी राज। काम क्रोध लोभ मोह मद नहीं मान, सर्वे जीव ने ब्रह्म रूप करवानु तान। थापो मारी कर्यो निज जनना काम, आवो योगी राज, आवो आवो योगी राज। कर्मा माला रूढ़ी शोभे सिर पाग, वाणी वर्तन उज्ज्वल दिसे अथाग। सच्चिदानंद सच्चिदानंद सुख ना धाम, आवो 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 योगी राज। मरती मानवता गूंजे छे गान, कायाए नथी नव युग ना निशान। डोले नैया मझधारे महाराज, आवो 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 योगी राज। डोले योगी बोले, डोले योगी बोले, डोले योगी बोले योगी स्वामी नी बात। अंगो अंग धारी स्वामी श्री जी साक्षात। गुणातीत ज्ञान न जागे छे समाज, आवो 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 योगी राज। आवो 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 योगी राज। बापा, हे बापा, हे स्वामी बापा, हे गुरु बापा, लाडले हे महाराज, स्वामी 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 स्वामी, हे दयालु। हे महाराज, हे स्वामी, हे दयालु, हे गुणातीत, आप सब इस धाम में, उत्तम धाम में पधारे हैं। स्वागत है आपका। भगवान स्वामी नारायण के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं
महाराज आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। बहुत अच्छा आप सब जो यहाँ सेवादार भी प्रयास करते हैं, सुबह के आपस में ड्यूटियाँ बांट लेते हैं आप। कोई झाड़ू लगाना, कोई सफाई करना, कोई ठाकुर जी का भोग तैयार करना, थाल तैयार करना, श्रृंगार करना। आपस में आप सब इसे ही सेवक भाव, इसी में स्वामी खुश होते हैं, राजी होते हैं। किस प्रकार किसी एक के ऊपर इतना बोझ नहीं पड़ता है जब आप आपस में सेवा बांट लेते हैं। सेवक भाव से बड़ा धर्म नहीं। सेवक भाव में अहंकार हमारा चूर चूर हो जाता है। हमारी समाज के आगमन पर संसार का उनका दुख दूर हो जाए, वही साधुता। हम मंदिर में सत्संग में आते हैं और हम नए हैं, अनजान हैं, जिनके कारण ये मंदिर फल फूल रहा है, खिल रहा है, आनंदित हो रहा है, उनके दर्शन से सेवा की भाव जागे, हमारा मन निर्वासनिक बने, हमारी इंद्रियां तपों में बने। ये चलता फिरता ठाकुर जी का जैसे ज्योत जगाते हैं, ऐसे ज्ञान की ज्योति है। उन्हीं के कारण हमें कुछ समझ में आ रहा है। आप आते हैं और किसी सेवादार से आपका टकराव होता है तो ये आपका अपना स्वभाव बहुत खतरनाक है, उसको आपने बदलना है। नहीं बदलोगे तो अपने आप ये स्वभाव आपको एकदम अकेला कर देगा, कहीं का नहीं रखेगा। आज तक संसार में यही हुआ। स्वभाव के कारण ही घनश्याम महाराज ने राम प्रताप भैया का, हंसते हंसते सुहासिनी भाभी का, छोटे भैया इच्छा राम का, बाल स्वरूप की लीला का त्याग कर दिया। धर्मदेव ने कहा था घनश्याम का ध्यान रखना। और वो जब ध्यान नहीं रखे तो अपने आप महाराज की मूर्ति लुप्त हो गई। महाराज ने कुछ नहीं कहा। स्वामीनारायण भगवान के रूप में प्रकट हुए, उससे पहले किस प्रकार गर्भ में जो कुछ नहीं दिख रहा था कि क्या है, गर्भ में क्या है, स्वामीनारायण के आने से पहले तो गर्भ कहाँ से कैसे बना, तो देखिए रामानंद स्वामी जी के गर्भ से भगवान स्वामीनारायण का प्रागट्य होता है। सहजानंद महाराज के रूप में, सहजानंद के गर्भ से स्वामीनारायण, स्वामीनारायण से अक्षर पुरुषोत्तम, सिद्धांत, संत, परंपरा। ये धरती पे देखिए, हाँ, तीर्थ में भी झगड़ा था, सब कुछ था, किंतु देखिए जहां जहां घनश्याम प्रभु जी का मन टिक गया, वहां का झगड़ा मिट गया। मन का झगड़ा, इंद्रियों की झगड़ा, तेरा मेरा, हाँ। कोई भी उत्तम धाम एक ये साधु के माध्यम से, ये भगवे वस्त्र के माध्यम से, स्वामी नारायण के साधु के माध्यम से, अक्षर पुरुषोत्तम के उत्तम स्वामी जी के शिष्य के माध्यम से, हाँ। और यहाँ आप सब आए हैं तो जब तक ये देह उपलब्ध है, इस देह में, इस उत्तम धाम के लिए आवाज़ उपलब्ध है, कृपा उपलब्ध है, जब तक प्रयास है तो यही बात चलता रहेगा। बाद का तो अभी वर्तमान में ही आसान नहीं दिखता है, वर्तमान में ही कसौटी है, और वो कसौटी ही मेरा साधुता है। उसमें मैं कितना खड़े उतरता हूँ। क्या मैं निंदा से भाग रहा हूँ, चुगली से भाग रहा हूँ? क्या मैं हट से भाग रहा हूँ तो महाराज मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। यदि मैं उस हठ में, उस जिद में, उस आलस्य में, प्रमाद में, उस ना समझ में, यदि मैं उस रोग के लिए महामंत्र का जाप करके दवाई देता हूँ,
मैं जनमंगल का पाठ करके दवाई देता हूं। मैं भगवान स्वामीनारायण ने दिया वो उपदेश ऐसे उलझनों पे, कभी संतों में, कभी भक्तों में, कभी संन्यास्त जीवन पे, कभी गृहस्थ जीवन पे, कभी गर्भ अवस्था में, कभी पालन पोषण में, कभी जो हमने सर्जन किया है उसके संभाल में, उन उपदेशों के साथ अपने जीवन को जोड़ोगे उसे ही ज्ञान कहते हैं। उसका ध्यान करोगे उसे ही बुद्धि कहते हैं। उस ज्ञान और ध्यान का उपयोग करके एक नया आविष्कार करोगे, एक नया आगमन। कोई आया, कुछ नहीं मालूम था, और उसे स्वामीनारायण तंत्र षष्टम में आ गए, सब कुछ समझ गए, तो समझ लो कि भगवान ने तुम्हें गर्भ धारण करने की शक्ति दी। माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, गुरु बनने का ज्ञान, गुरु की महिमा, गुरु का सत्संग। इसलिए उत्तम धाम, जितने भी धार्मिक स्थान से या कोई भी जगह से किसी भी बहाने यदि उत्तम धाम में सत्संग के समय, कथा के समय, सिमरन भजन के समय आने का जो संगत का कर्तव्य बनता है, और समय में इसका संरक्षण में, संभाल में, उसके लिए जो व्यवस्थापक प्रभु की कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने पुण्य के फल में किस प्रकार उसका देख रेख कर रहे हैं, वही उनकी भक्ति है। इसलिए ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज का दर्शन व्यवहार हमें प्रेरणा देता है। बंदों गुरुपद परम परागा, अध्यात्म विभूति ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज। 1993 भाद्रपद में वे जल झूलनी एकादशी के बाद भावनगर पधारे थे। एक दिन सेठ जयंती लाल छोटा लाल के घर भोजन का निमंत्रण था। दिनांक 3/10/1937 को संत वृंद उनके घर आ पहुंचा। पूजन विधि के बाद वे छोटे से घर मंदिर के सामने आकर विराजमान हो गए। थाल आ गया, पर्दे लगा दिए गए। उसी समय सभी ने प्रार्थना की, स्वामी आज तो आप प्रार्थना करें कि ठाकुर जी स्वयं भोजन स्वीकार करें। आपकी प्रार्थना श्री हरि कभी ठेल नहीं सकते। ठीक है, हम उनको निवेदन करेंगे। योगी जी महाराज ने सहज भाव से कहा। भक्तों ने अब थाली में गिन चुन के चीजें रख दी। पुनः पर्दा गिराया गया। एक थाल के सिवा घर मंदिर में कुछ भी रहना संभव नहीं था। योगी राज थाल गान करने लगे। घर मंदिर में थाल के सिवा और कुछ नहीं। अविनाशी आओ रे, और एक के बाद एक 5 थाल योगी राज ने बड़े स्नेह भाव से अपनी विलक्षण अदाओं के साथ गाए। जब पर्दा उठाया तो सभी आश्चर्य दिग्मुग्ध, लड्डू, रोटी, सब्जी, भुजिया, सब कुछ किसी के द्वारा खाए जाने के निशान मौजूद थे। लड्डू तो 4 कम हो गए थे। सभी आनंद विभोर होकर योगी राज की पराभक्ति का जय जयकार करने लगे। इस अप्रत्याशित चमत्कार ने पूरे शहर में
धूम मचा दी। लोग सेठ श्री के घर उमड़ने लगे। योगी महाराज इस स्थिति को बड़े सहज भाव से ले रहे थे। हमने किसी की आज्ञा से थाल रखा था। हमने किसकी आज्ञा से थाल रखा था? शास्त्री जी महाराज की, गुरु की कृपा के बिना ऐसा होना संभव नहीं है। दुनिया विचार करें। आपकी पूजा आरती, आपका सेवा भाव, आपका धुन प्रार्थना, यदि आपने अयोग्य जो है, जो मुख बोलने योग्य नहीं है, जो कान अभी सुन नहीं सकता, जो नेत्र जहाँ स्थिर होना चाहिए स्थिर नहीं हो पाता है, जिस मूर्ति में, जिस साधु में, जिस भक्त में, संत में जहाँ पूज्य गुरु भाव है, वहाँ कोई स्त्री को लेकर के आता है, पुरुष को लेकर के आता है, कोई वासना ढूंढता है, काम क्रोध लोभ ढूंढता है, जिद ढूंढता है, ऐसे ऐसे मनमानी करता है, पता नहीं क्या क्या अंड संट बक्का जाता हो। हाँ, अपराध ही अपराध है, अपराध ही अपराध है। इसलिए उस रूप में, उस नाम में, उस स्वभाव में, उस वाणी में, उस व्यवहार में अभी तक, आज तक मेरी बुद्धि ने इन 40 वर्षों में, 41 वर्षों में या उससे भी अधिक वर्षों में, जब से बुद्धि संभाली है, जब से बुद्धि ने हमें, बुद्धि के द्वारा भी हमें साथ मिला है। विवेक ये कहता है, मेरा जीवन, मेरी डायरी ये कहती है मुझे, हाँ, कि आज तक मैंने किसी को सफल होते नहीं देखा। मैंने तोतलाते हुए को सफलता में देखा, मैं गूंगे को देखा, मैं लंगड़े बहरे को देखा, मैं अनपढ़ को देखा सुना हूं, मैं किसी ज्ञानी को भी देखा सुना हूं, जो शिक्षा पत्री अनुसार गुणी पुरुष का, गुणवत्ता का परम फल यही है कि उनमें सत्संग हो। सत्संग है सरलता के शोभा, धीरज का वृक्ष। सत्संग है सद्गुणों का खान, सत्संग है दिव्य। हाँ? योगी बापा मेरे दादा गुरु प्रेरणा देते हैं। हाँ, वाणी का प्रयोग दूध के मुताबिक करना, बक बक नहीं करना, पानी की तरह मत बहाना, दूध की तरह संयम, जितना जरूरत है उतना ही। हेत हो तब बात करना, हेत, पहला हेत करो फिर बात करो। पंचाला गांव की घटना है। योगी राज शास्त्री जी महाराज के साथ दरबार दलीप सिंह के घर पधारे थे। वहां रसोई की सेवा में जुट गए। जब स्वामी श्री कथा के बाद दोपहर को निवास कक्ष में पहुंचे तो योगी राज सभी के भोजन का प्रबंध कर रहे थे। जोगी स्वामी श्री ने कहा, आज तो बहुत भूख लगी है, सब कुछ तैयार है स्वामी जी। योगी राज ने कहा, आइए। उनको मालूम था कि अभी ठाकुर जी को नैवेद्य लगाना बाकी है, परंतु उन्होंने तुरंत ठाकुर जी को विराजमान करके चौकी पर उनके लिए थाल लगा लिया तथा ठीक बगल में उन्होंने स्वामी श्री को बैठा दिया। दोनों को साथ साथ भोजन कराते हुए वे अति भक्ति भाव से पंखा झेल रहे थे। बार बार उनके मुख से उद्गार निकल रहे थे, महाराज स्वामी जिमिए। यह अनुपम दृश्य देखकर सब दिग्मुग्ध हो गए। ना इन्होंने इष्ट देव को गौण किया, ना तो गुरु की सेवा में कोई कमी आने दी।
इस तरह का कहां से मिलेगा? शिष्य को, कोई शिष्य है, कोई सेवक है, अपने स्वामी के पास, अपने गुरु के पास, अपने आराध्य के पास, अपने पूज्यवर के पास, और उन पूज्यवर का तंत्र जहां से चलता है, जिनसे चलता है, वही मंत्र है। हाँ, चाहे वो कितना भी कठिन और कठोर क्यों ना हो, वही मंत्र है, वही शक्ति है। उसके अलावा दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी को गरज नहीं है। आज जगत में देखते हैं, कुसंस्कार का दर्शन अपने ही पेट से होता है। पेट से जन्म लिया, लालन पोषण किया, तूने मेरे लिए क्या किया है? मां को और बाप को कोसते हैं, तूने क्या दिया? यह है पोषण में कुपोषण, यह है कुसंस्कार। कोई भी बच्चा अपने माता पिता, कोई भी सेवक अपने स्वामी गुरु को ऐसा कह ही नहीं सकता है जो माता पिता गुरु आचार्य ऊंचे पद, ऊंचे पदवी, अच्छी गाड़ी, अच्छे बाइक, मोटरसाइकिल, अच्छे कपड़े पहन रहा हो, घूम रहा हो, और माँ बाप गुरु आचार्य किन परिस्थितियों से उनकी पूर्ति कर रहे हैं, जगह बना रहे हैं, सब सिस्टम उस पे ना ध्यान जा करके आवारा मित्रों के साथ निकम्मे घटिया सोच माता पिता गुरु आचार्य को दुख देने वाले, ये सब देखो पोषण में कुपोषण है। ये सब देखो दिखता है संसार में। इसलिए सत्संग जिसको हुआ है उन्हें ही केवल बचने का अवसर मिलता है। जिन्हें सत्संग हुआ है, जो सत्संग के अर्थ को जानता है, समझता है। मैं तो देखता हूं कि आप भी अनुभव सब करते होंगे। बहुत सालों तक किसी ने यदि पूज्य भाव भी पाया हो तो मैं देखता हूं कि अपनी माता, अपने पिता, अपने गुरु आचार्य को हासी बना देते हैं। अपने कहीं न कहीं से आया हुआ, ना खाने, ना पीने, ना सुनने, ना देखने, ना बैठना, जो ठीक नहीं है, जहां स्थिर होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, मौन होना चाहिए, जहां विलंब करना चाहिए। क्या ऐसे लोगों से वास्ता, क्या फायदा इसका? इस संसार स्वामी की माया का ही चमत्कार है। स्वामी नारायण, राधा रानी, सीता माता, माता रुक्मिणी, माता पार्वती, भगवान स्वामी नारायण, भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी का, भगवान भोले शंकर जी का, भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज, गणपति महाराज, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, तुलसी जी, मीराबाई, मुक्तानंद जी, ब्रह्मानंद, नित्यानंद, प्रेमानंद, गुणातीतानंद, गोपालानंद, संतों परमहंसों, दादा खाचर, गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज को भी हमने व्यवहारिक बुद्धिजीवियों और व्यवहार में आसक्त और भक्ति में आना, व्यवहार में आसक्ति और भक्ति में अनासक्ति, उसमें मन नहीं लगने वाले लोगों को गुरु की निंदा करते हुए कानों में आवाज सुनी, आंखों से वो रूप देखा, नाम देखा, व्यवहार देखा, किंतु हमारा धर्म नहीं कि उनके बातों में आकर के अपनी गुरु भक्ति कम कर ले। उस समय यही विचार आना कि देखो, इसे ही कहते हैं धर्म में अधर्म, इसे कहते हैं संग में कुसंग, इसे ही कहते हैं आलस्य, प्रमाद, ना समझ,
इसे ही कहते हैं तीर्थक्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। हाँ, स्वामी जी महाराज। इसलिए बड़ी दुनिया है, हाँ? बड़ी दुनिया, कौन किसको क्या है, आ रहे हैं जा रहे हैं। दुनिया तो कहाँ, दुनिया तो बाबा धाम जाइए, जहाँ जितने भी धाम देखिए बड़े बड़े, जहाँ बहुत लोग हैं, धक्का मारते हैं, पैर टूटता है, कितने भूखे मरते हैं, कितना एकदम सब फूल फाल सब एकदम बेकार जाता है बहुत। वहाँ भी भीड़ कहाँ श्रद्धा कम होती है, किंतु केवल केवल इंसान की, एक होता है कि ऐसे करने से जाने से मैं ये पा लूंगा, ये जितना वो जाता आता है पुण्य कहलाता है, किंतु उसका वासना कम नहीं हो पाता है, उसका स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो पाता है, उसकी पत्नी नहीं बदल जाता, उसका पति नहीं बदल जाता, उसके बच्चे में संस्कार नहीं आ जाते, उसके माँ बाप को शांति भी नहीं मिल पाती। हाँ, ये तो उसका एक कुछ पुण्य के सहारे गया, किंतु तरीका कौन देगा उसको, दर्शन कैसा होता। रामायण दर्शन कराता है। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को कहा, जब कैकेयी ने कहा, जैसे ही पता लगता है, गुरु महाराज संत महाराज को लाइए, उनसे यज्ञ कराइए। तुरंत कैकेयी बोली, आयुष्मंत, तुरंत राजा का सेना सब कुछ रथ सब कुछ लेके आओ, राजा अभी न अभी जाएंगे। गुरुदेव ने तुरंत कहा, हे राजन, तू कहां जा रहा है? युद्ध करने जा रहा है? अपना यह अहंकार दिखाने जा रहा है? कहां जा रहा है तू? गुरुदेव, आपकी आज्ञा से महाराज जी को, संत महाराज को, संत भगवान को लेने जा रहा हूं। अच्छा, उसे जाके ऐसा बताएगा, हे महात्मा जी, राजा का स्वागत करिए, मैं अयोध्या का नरेश सूर्यवंशी चक्रवर्ती राजा दशरथ आपको निमंत्रण देने आ रहा हूं, आइए चलिए यज्ञ करिए। तेरा अहंकार वहां तक पहुंचने भी नहीं देगा। राजा दशरथ नहीं, भिक्षुक दशरथ जाएगा, सेवक दशरथ जाएगा। गुरु बताते हैं। हाँ, और फिर राजा दशरथ का तप, नंगे पांव चलना। हाँ, कैसे देखिए महाराज संत भगवान का आगमन हुआ। जीवन में मैं घट घट प्रतिदिन देखता हूं, प्रतिदिन किस प्रकार ना समझ हो तो आप असाधु को साधु, असंत को संत, अभक्त को भक्त, आप कैसे जान पाओगे संत कौन है, गुरु कौन है, भक्त कौन है? हाँ, कौन जनाएगा आपको? जिनके द्वारा आपको ज्ञान होगा। आपकी मति वहां तक पहुंचना आपके बस की बात नहीं है, किंतु अपने आप जीवन में प्रसंग आता है। पूर्वनु पुण्य प्रगट थयु जारे, स्वामी नारायण मलियार त्यारे। पुण्य के फल स्वरूप जैसे आज कल युग में स्वामी नारायण, ऐसे ही द्वापर में श्री कृष्ण, त्रेता में श्री राम, जैसे कलयुग में स्वामी के साथ नारायण, ऐसे ही राधा के साथ कृष्ण, सीता के साथ राम। भगवान जब तक अपने भक्त शिरोमणि के साथ दर्शन नहीं देते, तब तक वो दर्शन स्वप्न तुल्य है, तब तक वो दर्शन केवल केवल एक झांकी है, केवल केवल एक
कुछ देर का मेला का झांकिए, कुछ पल का वो दर्शन। दर्शन का मतलब है परिवर्तन, आमूल परिवर्तन, इंटरनल परिवर्तन। जीवन एकदम परिवर्तन हो जाता है। कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, जिद्दी हो, हठी हो, एकदम विपरीत स्वभाव हो, किंतु कोई पुण्य उसका आज साथ दे रहा हो कि उसने किसी महान सद्गुरु संत भक्त, किसी महान साधु को प्राप्त करने वाले सेवक का उसे दर्शन प्राप्त हो गया है, योग हो गया है। उसी के फल स्वरूप ब्रह्म स्वरूप उत्तम स्वामी जी महाराज शंकर माली, जो एक शराबी मित्र को समझा रहा था, और इस दास निर्मल को 1985 में पंजाब लुधियाना सराभा नगर, जिसे किप्स मार्केट कहते हैं, उसके बैक साइड में एक स्कूल में एक माली के पास एक भक्त का दर्शन किया। हाँ, भक्त का दरवेश में, सुंदर दरवेश उनका देख करके ही मन जहां स्थिर हो जाता है। हाँ, भक्त का लक्षण वाणी में, सब चीज में, गुरु महिमा में अपने आप इस दास के ऊपर कृपा हुई। धन्य है, भक्त का इतना प्रभाव है तो भगवान इनके गुरु का कितना होगा। धन्य है, कैसा होगा परिवर्तन जीवन का। भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना। दास निर्मल उत्तम धाम के इस स्थान से, मंच से दिन रात यही प्रयास करता है कि भगवान की भक्ति हमारी और आपकी रक्षा कर सके, क्योंकि भगवान मिले हैं तो भगवान की भक्ति से ही हमारा सभी दोष दुर्गुण दूर हो सकता है। भगवान की सेवा से ही जो सेवा कहलाता हो, जो भक्ति कहलाता हो, जो ज्ञान कहलाता हो, उस ज्ञान को पाने के लिए जो अज्ञान से वैराग्य करना होता है, उसके लिए जो सारे साम दाम दंड भेद सारी युक्तियों को जो अपना औजार बनाना होता है, विश्वकर्मा का उसमें जो सर्जन करना होता है, विश्वकर्मा भगवान विश्वकर्मा, जहां केवल निमित्त बनो और विश्वकर्मा का आशीष दिखता है, निमित्त बनो और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद दिखता है, निमित्त बनो और धन कुबेर का भंडार वहां देखता है, निमित्त बनो और पत्थर में पारस मिलता है, निमित्त बनो और चंदन में बावना चंदन का स्पर्श होता है, निमित्त बनो और गायों में कामधेनु गाय की प्राप्ति होती है, निमित्त बनो और अपने आप प्रभु की कृपा आशीर्वाद से संत पारस चंदन बावना कामधेनु कल्पतरुसार समागम संतनु। आइए वाणी को विराम देते देते फिर एक बार सबको जगाऊंगा, जो यहाँ है या बाहर है, कहीं भी यदि थोड़ा सा भी आप में सद्गुण है, दिव्य भाव है, कुछ भी है, हाँ, यदि महान गुण है, तो मेरा ऐसा वाणी कोई है ही नहीं, हाँ, कि जो सच में एकदम लगे कि निर्मल अहंकारी है, अहंकार हो गया, घमंडी हो गया है। हाँ, थोड़ा सा भी ऐसा कुछ नहीं है। सभी धर्म के लिए आदर है, सभी तीर्थ के लिए आदर है, सभी संत के लिए, सभी भक्त के लिए, हाँ, सबके, हाँ, श्री चरणों में दास निर्मल नतमस्तक है। बस पता लगना चाहिए कि ये प्रभु का दास है, प्रभु का यह स्वरूप है, सच्चा ज्ञान है, सच्चा ध्यान है, सच्चा तप है। पता लगना चाहिए ये जियो और जीने दो, जीता है मार करके नहीं, जियो और जीने दो। जीवन
केवल दिखता हो अपने आप, मेरा सब कुछ उनके लिए है। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई बेटा है, कोई माँ है, कोई बाप का रोल, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, मौसी मौसा, मामा मामी, जो भी फूफा फूफी, जो भी रास्ता में जहां भी है, बस केवल केवल, हाँ, उनके मंत्रों को, उनके उपदेशों को, उनके आदर्शों को, जिनके कारण भगवान और भगवान के संत की महिमा की दर्शन होता है, उन दर्शनों में जीवन धन्य होता है, प्रयास करता हो ये दास वहां अपने आप जो भी कमी दिखेगा ये झाड़ू पोछा लगाने को तैयार है, सेवा को तैयार है, कोई इसका शुल्क नहीं हो सकता। ये दास का जीवन गृहस्थी नहीं है कि बीवी बच्चे हो तो उनके लिए ये करना है वो करना है। ये दास का जीवन भगवान स्वामी नारायण के साथ जो निष्ठा बनाया है, जो प्रभु के परिवार है, प्रभु के बाल बच्चे हैं, उसकी सेवा में दास समर्पित है। दिल से आप सबके लिए दुआ प्रार्थना आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेव ईश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामी नारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।